नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और आज मौजूद है मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर में। और गोरखपुर में महानगर का चुनाव नज़दीक है। सभी प्रत्याशी अपनी मुद्दाओं को लेकर के और समस्याओं को लेकर के सामने मैदान में आ गए हैं। इसी में हमारे साथ जुड़ेंगे वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रत्याशी सिराज अहमद खान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, बढ़िया। जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान आ रहा है? नहीं, क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि जंगल माता दिन जो हमारा पहले वार्ड था, अब वो तिनकोनिया नंबर 1 तक विस्तार हो गया है। ना जंगल माता दिन की जनता खुश है पुराने प्रत्याशियों से या पार्षद से, और ना जंगल तिनकोनिया नंबर 1 की जनता खुश है। इसलिए क्योंकि कमर तक के किसी मोहल्ले में पानी है, किसी मोहल्ले में नाली ही नहीं है कि जहाँ पानी का निकास कराया जा सके। रोड पे लाइट नहीं है। जैसे मान लीजिए स्टैंडपुर या ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी वाला रास्ता आता है आमीना नगर होते हुए, उस पे एक भी रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। कई बार चोरी की घटनाएं उसी स्ट्रीट लाइट की वजह से हो चुकी है। उसका फ़ायदा उठा के जो महिलाएं रात में देर तक काम करती हैं, आते हैं चोर चैन स्नैचिंग, मोबाइल की छीनना चल जाता है। लेकिन वहाँ के पार्षद या प्रधानों का इतना भी चिंता नहीं है कि वहाँ के लोग इतने समस्या से जूझ रहे हैं, उतना छोटा सा काम करवा दें, वो भी नहीं करवा पा रहा है। देखा जा रहा है कि गोरखपुर का जो महानगर का चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पे कहा जाता है कि पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। किस पार्टी से आ रहा है? नहीं सर, हमको तो देखिए अपनी जनता के लिए काम करना है भाई। हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं कि बड़े लोग बात करें कि इनकी सरकार है, उनकी सरकार है। और कुछ नेता तो बेतमेंदी का लोटा है, जिसकी सरकार होती है उसमें चले जाते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा परिवार, यही जंगल माता दीन और मोहम्मद नगर, आमीना नगर, ये मेरा क्षेत्र ही मेरा परिवार है। हमको जीत कर उनके लिए काम करना है। जनता कितना समर्थन दे रही है? जनता तो लगभग 70% जनता वार्ड की हमारे साथ है। सबसे गंभीर समस्या देखा जाए वार्ड नंबर 17 में क्या है? सबसे गंभीर समस्या ये है कि एक तो 3 कॉलोनियाँ जो हैं, एक भटोलिया गांव और मोहम्मद नगर कॉलोनी, आमीना नगर, ये जो नया वार्ड उठा, इसमें जो है पानी का निकास नहीं है, नाली के नाम पर ज़ीरो है, ठीक है। और जंगल माता दिन की समस्या ये है कि रोड तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन रोड जो पिछले 5 साल 10 साल में ख़राब हुए, वो पार्षद की लापरवाही से उसको बनवाए नहीं गए। और नाली साफ़ नहीं होती है, महीनों लग जाते हैं, नाली साफ़ नहीं होती। कई बार तो मैंने यहाँ के सुपरवाइज़र से कहकर खुद नाली साफ़ कराई। मोहम्मद नगर कॉलोनी में पानी लगा हुआ था, उसको खिंचवाया कंप्लेन कर करके। कुछ अपने निजी खर्च से जहाँ रोड की मरम्मत करानी थी, मलबा गिरा के, मिट्टी वगैरह गिरा के, जहाँ हमसे हो पाया उतना मैं कराया और आगे भी करूँगा। लेकिन जनता के हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है इस टाइप का कि जो पार्षद रहा हो, प्रधान रहा हो कि आके जनता से पूछे आपकी समस्या क्या, मैं समाधान करा दूं। आप युवा हैं, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है सर? युवाओं तो 100% हमारे साथ हैं पूरे वार्ड के। बुजुर्ग कहीं ऐसा नहीं ना कह रहे हैं कि अरे ये युवा है, लड़के हैं, ऐसा करके दरकिनार तो नहीं? ऐसा नहीं है, युवा भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ वोट पैसे पे भी बिकते हैं, उनको छोड़ के बाकी जनता 70% हमारे साथ है हमारे वार्ड की। और आप लोग की दुआ रही तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। सर बात करेंगे आपके स्टडी पे, पढ़ाई पे, कहाँ तक क्या? सर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर हमने छोड़ दिया था और कोरोना काल उस समय आ गया था। इस समय BA LLB का फॉर्म डाला हुआ हूँ। हाँ जी। पढ़ाई करने के बाद भी इतनी पढ़ाई, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? कितना? जैसे मेरा जो रहा कि इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने हरियाणा फरीदाबाद से वेट लिफ्टिंग की तैयारी की है, जिसमें मैं स्टेट लेवल का प्लेयर भी रह चुका हूँ वेट लिफ्टिंग में, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियन भी रह चुका हूँ जी। लेकिन जैसे जब मैं गोरखपुर आया उस समय कोरोना काल था। गोरखपुर भी रहा हूँ, इंटर तक तो यहीं पढ़ा हूँ, 2-3 साल हरियाणा रहा, फरीदाबाद। लेकिन जब मैं गोरखपुर आया, यहाँ कोरोना काल था, देखा लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। इसी ऑफिस से कोरोना काल में मेरा ऑफिस खुला रहता था। 20 आदमी का, 25 आदमी का, 15 आदमी का, 10 आदमी का डेली यहाँ से खाना लोगों को विस्तार किया जाता था। जनता ने मुझसे कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, हमको ये उम्मीद है। तो फिर मैंने जनता से राय ली कि हाँ, क्या चुनाव लड़ता हूँ, क्या पॉजिटिव अगर रिजल्ट मिले तो मैं चुनाव लड़ूँ। तो जनता ने कहा बिल्कुल लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इस वजह से मेरी राजनीति में रुचि आई और निर्णय ये लिया गया कि हाँ, इस बार मैं वार्ड नंबर 17 से अपना राजनीति का पहला कदम पार्षद चुनाव से लड़ूंगा।
सर देखा जाता है कि एक समस्या और वार्ड में देखने को मिलती है, जल जमाव की स्थिति गोरखपुर की महानगर की सबसे बड़ी समस्या है। इससे कैसे निजात दिलाने वाले हैं अगर जनता आपको यहाँ का पार्षद चुनती है तब? एक नई स्ट्रेटजी का हमारे चुनाव जीतने के बाद एक नए स्ट्रेटजी का भी जब मैं इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन पहली बार आपके चैनल पे इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं पार्षद चुना जाता हूँ तो एक नया स्ट्रेटजी इस मोहल्ले में, इस वार्ड में लाई जाएगी। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जनवरी का महीना है तो पहले से 10 तारीख तक हर मोहल्ले में हर छोटे छोटे गली और मोहल्ले में मेरा एक जन संवाद होगा। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को हर महीने मुझे जो है फटोलिया गांव में जाना है, 2 तारीख को स्टैंडपुर में जाना है, 3 तारीख को सोस्तीपुरम में जाना है, 4 तारीख को जेल बाईपास पे जाना है। तो इस तरह के एक सूची बना दी जाएगी, वो हर महीने में पहुंचूंगा। मतलब जनवरी में भी 1 तारीख को, फरवरी में भी 1 तारीख को, हर महीने वहाँ पहुँचूँगा। जनता वहाँ बैठेगी, मैं वहाँ पहुँचूँगा, उनकी समस्या वहाँ उन्होंने बताएँगे, मैं उसको नोट करूँगा। अगले महीने जब मैं 1 तारीख को वहाँ पहुँचूँगा तो उसकी मेयर जी से, चाहे नगर आयुक्त साहब से उस रोड की समस्या या नाली समस्या को पास करा के अगले महीने में उसकी सूची निर्धारित कर दी जाएगी कि इतने तारीख को वो काम होगा। मान लीजिए जनवरी में हमारे पास कोई कंप्लेन आई तो मान लीजिए फरवरी में मैंने उसको पास कराया तो मैं उनको फरवरी में ही बता दूंगा कि आपका काम अप्रैल में चाहे मई में हो जाना है, और जो बोलूँगा वो काम हो जाएगा। लिखित ये चीज़ें होंगी, उनकी कंप्लेन भी लिखित होगी और कंप्लेन ऊपर से लगाई भी जाएगी। कमीशनबाजी वाला कोई काम नहीं होगा कि कमीशन के चक्कर में हम ये काम ना कराएं। जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो जितना पैसा चुनाव में खर्चा करूँगा उतना बिजनेस लगा के उतना अर्निंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अपना गोरखपुर गढ़ का हर गली, अभी तो छोटा चुनाव लड़ रहा हूँ, आगे जो है बड़ा भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि गोरखपुर की हर गली जो है ऐसी रहे कि कोई जनता परेशान और नाली और कचरे में डूब के ना जाने पाए। एक बात सर दिमाग में आने लगा है, अभी बातचीत करने में आप ही उस पर कुछ प्रकाश डाल दिए तो हम भी पूछ लेते हैं सर, कितना पैसा कमाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, जीरो इनकम का है। कितना खर्च करने वाले? नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट तो जाएगी, क्योंकि इस ज़माने में राजनीति इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा तो 8-10 लाख रुपए इसमें जाना ही जाना मिनिमम। उसका रीज़न क्या है? अगर आप पूरे वार्ड में बैनर लगवाते हो 1.5-2 लाख का तो बैनर ही हो गया। पूरे वार्ड में अगर हर पोल पे आप बैनर लगवाते 1.5-2 लाख का बैनर हो गया। फिर आपको चलना है, अपने समर्थकों को लिए चलना है, लोगों की समस्या सुनना है, छोटा मोटा काम कराना है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो खर्चा तो है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट को मैं रिटर्न चाहूँ। जैसे लोग सोचते हैं जितना पैसा लगाएंगे उतना वापस निकालेंगे। नहीं, कई जगह सर हम लोगों ने बातचीत किया ना, ऐसा नहीं होगा। चैनल पे बताते हैं लोग कि देखो 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे, हाँ। साल भर के अंदर हाँ। 30 लाख रुपया इन्हीं लोगों से कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचा है सर। मैं अगर अपना 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख जितना भी खर्चा करूँगा उसको रिटर्न नहीं करना है मुझे। रिटर्न मुझे ये करना है कि मुझे सम्मान मिले, और जैसे आज के पार्षद भला बुरा सुन रहे हैं ये चीज़ ना हो, क्योंकि मुझे आगे बड़ा चुनाव लड़ना है। अगर मैं चुनाव जीतूं या हारूं या कुछ भी हो, वैसे मुझे इतना भरोसा है वार्ड नंबर 17 की जनता से कि मुझे चुनाव जितवाएगी। लेकिन मैं जनता के लिए आज भी चुनाव बिना जीते भी एक फ़ोन पे, मेरा फ़ोन एक बार में एक रिंग पे उठता है, अगर नहीं उठ पाता तो बैक कॉल होती है। आज भी जनता के लिए खड़ा हूँ और आगे भी हमेशा जनता के लिए खड़ा रहूँगा। मेरा वार्ड मेरा परिवार है, ऐसा कहना है सिराज अहमद खान जी का। और युवा हैं और काफ़ी अच्छी सोच है, विचारधारा काफ़ी अच्छी है, शैली आपके सामने है और युवा है। और कहा जाता है कि युवा शक्ति के दम पर ही जग की आज़ादी चलती है, देश उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो युवा है और युवा इनकी सोच है काफ़ी अच्छी। अगर इस विचारधारा पे अगर काम हो सर तो लगता है कि 17 वार्ड जो है चमक, वार्ड नंबर 17। एक निवेदन और है सर, आज का इंटरव्यू और मैं जब चुनाव जीतूंगा तो उसके 1 साल बाद का इंटरव्यू आप जरूर लीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं पूछने, मेरा चैनल जो इसीलिए यहाँ पे सर्वे कर रहा है सर। 1 मिनट सर, आप जो है काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपन दर्शकों को बता दें कि हम इसीलिए मिल रहे हैं ताकि जीतने के बाद, क्योंकि इन्हीं प्रत्याशियों में से कोई जीतेगा और जीतने के बाद उनके वादों पर हम लोग सवाल करेंगे अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो। बिल्कुल आपसे भी सर सवाल 100% अगर कहूँगा तो 110% आपको काम मिलेगा, 90 नहीं होगा। फिर दोबारा हमारे बिल्कुल सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। दोबारा आइएगा, जितने वादे किए रहेंगे 100% वो पूरे होंगे। 110% आपको काम मिलेगा, 90% नहीं होगा, ये जान लीजिए। जितने वादे। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 17 की जनता से आने वाले चुनाव को लेकर के? जनता से बस यही दरख्वास्त है कि इस बार हमें जिता के एक बार मौका दे दें,
ठीक है, दोबारा किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये हमारा प्रत्याशी काम नहीं किया, जैसे अन्य वार्डों में या जहाँ लोग कह रहे हैं। इसको एक मिसाल, गोरखपुर में एक मिसाल कायम करनी है कि हाँ ऐसा भी पार्षद था। क्यों? क्योंकि हम लोग भगत सिंह के सिद्धांत पर चलते हैं, सर कटा लेंगे लेकिन नाम के साथ और सम्मान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये रहे वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रत्याशी सिराज अहमद खान जी, और इनका कहना है कि मान सम्मान के लिए काम करेंगे और यहाँ का 17 नंबर वार्ड का विकास करेंगे। आप भी इनके लिए कमेंट ज़रूर लिखें कि ये कैसे प्रत्याशी हैं, कमेंट में बताएं। जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, वीडियो को शेयर करके और कमेंट में बताएं कि कहाँ तक इनमें सच्चाई है और कैसा इनका बातचीत है और लोगों में कैसा बर्ताव है। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।